नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए CSIR ISO एग्ज़ाम 2024 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे सभी एग्जाम का एनालिसिस और PDF प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी फ्री कॉस्ट में। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अनुसार की जाती है। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य में न्यायपालिका का प्रमुख है और कुछ मामलों में निचली अदालत पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता है। जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। CAG किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 148 के तहत आता है। अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर केज की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है और केज की नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत का एक केज होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से आधार पर हटाया जा सकता है। इसलिए केज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। गुजरात और बॉम्बे किस वर्ष अलग हुए? तो गुजरात और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में पारित किया गया था। 1 मई 1960 को मुंबई और गुजरात अलग हुए थे। 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा लोगों के लिए आंध्र प्रदेश के पहले भाषाई राज्य का जन्म हुआ। 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद लंबे समय तक आंदोलन और पोट्टी श्री रामुलु की मौत के कारण सरकार को मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया था। 1983 में नागालैंड राज्य नागाओं के लिए बनाया गया था और वह राज्यों की कुल संख्या 16 थी। और अप्रैल 1966 में सहयोग रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद हरियाणा राज्य को पंजाबी क्षेत्र मिल गया, जबकि पहाड़ी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में चले गए थे। चंडीगढ़ जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी के रूप में काम करेगा। 1969 और 71 में मेघालय और हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आए। त्रिपुरा मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों में परिवर्तन होने के साथ भारतीय राज्यों की कुल संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। इसके बाद 1975 में सिक्किम और फरवरी 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ने भी एक राज्य का दर्जा हासिल कर लिया। मई 1987 में गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना, जबकि नवंबर 2000 में 3 नए राज्य का गठन किया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना आधिकारिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बना था। किस हड़प्पा स्थल पर नहरें हैं? नहरों के निशान हड़प्पाई स्थल सोतघोई अफगानिस्तान में मिले हैं, लेकिन पंजाब या सिंध में नहीं। हालांकि हड़प्पा वासियों कृषि करते थे, लेकिन जानवरों को भी बड़े पैमाने पर पाला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। यह शहर रावी नदी के तट पर स्थित, जो सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर और उसके आसपास स्थित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है।
या समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला है। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है। यह 1922 में स्थापित किया गया और 1991 तक चला था। यह 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक समूह था और 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति में सोवियत संघ की उत्पत्ति हुई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एनसीबी महिला आयोग किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 90 के तहत किया गया था। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा है। किसने कलिंग युद्ध किया था? मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य अशोक के बीच युद्ध हुआ था। अशोक को भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। युद्ध बड़े पैमाने पर विनाश के कारण बना, जहां 1 लाख सैनिकों और नागरिकों मारे गए थे। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग दिया और बौद्ध के उपदेश को मानते हुए अहिंसा का अवतार लिया और महान अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। इस राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्तमान में बिहार में नंद वंश के शासक धनानंद को हराने के बाद हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के सरवनबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। CCPI में भारत की रैंकिंग क्या है? CCPI में भारत की रैंकिंग 8वें स्थान पर है। CCPI का फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित? यह भारत के राज्यों का एक संघ है। संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद थे, जिसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे भारत के प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग और 22 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है। जिन्ना के गुरु कौन थे? जिन्ना के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1966 को हुआ था और 49 वर्ष की आयु में 19 फरवरी 1915 को उनका निधन हो गया। उन्हें 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक को रूप में वर्णित किया गया। वह मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद जिन्ना दोनों के सलाहकार और गुरु थे। गांधी ने स्वयं उन्हें एक मार्गदर्शक माना और एक बार उन्हें महात्मा कहा। जिन्ना इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा कि वह चाहते कि वह मुस्लिम गोखले के रूप में जाने जाएं और महात्मा गांधी ने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। रायचंद भाई जिन्होंने श्रीमद राजचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह इनका जन्म 11 नवंबर 1866 को मौरवी राज्य इसी सौराष्ट्र के एक छोटे से शहर वावनिया में हुआ था। वह गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। लाला लाजपत राय को स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका और शिक्षा का वकालत के लिए याद किया जाता है। उन्होंने पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। बाल गंगाधर तिलक, वे पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक में से एक थे। उन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हड़प्पा स्थल में कौन सा स्मारक नहीं है? हड़प्पा में शहरों में लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का हिस्सा है, जो पत्थर युग के ताम्र काल के बाद आयोजित किया जाता है। सभ्यता का पूर्ण तिथि यहाँ 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक रही है। अश्वेत आंदोलन प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1966 तक अश्वेत शक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ, जो कि मोटे तौर पर 1966 से 75 तक चला। इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्य को विरुद्ध बनाया गया।
और नस्लीय गौरव, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता और गोरे अमेरिकियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति का शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सप्ताह किस वर्ष में 1993 ईस्वी में हुआ था? सार्क देशों के बीच व्यापार का उद्धार बनाने का विचार सबसे पहले श्रीलंका ने दिसंबर 1991 में कोलंबो में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क में छठे शिखर सम्मेलन में रखा गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। 1930-32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन की एक श्रृंखला थी। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले थे आपका भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, AR जयकर, NM जोशी, CN मुदलियार। PM 7 मंजिला योग केंद्र का उद्घाटन किस जगह हुआ? PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उस केंद्र के दौरा किया, जिसमें ध्यान के लिए एक समय 20,000 लोग बैठ सकते हैं। चरखा किसका प्रतीक है? चरखा अहिंसा का प्रतीक है, जिस पर सारा जीवन यदि वास्तविक जीवन है तो उसे अवश्य आधारित होना चाहिए। महात्मा गांधी ने चरखे को उठाकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और भारतीय को अपने खुद का वश बनाने के लिए प्रेरित किया था। आदि महोत्सव किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किए। और भारत में 2023 में बजड़ा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, लेकिन 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शनिवार को आदि महोत्सव उद्घाटन किया था। शेषासुरी का प्रशासन किसने अपनाया? तो आपका अकबर ने अपनाया था। तंजानिया के राष्ट्रपति ने कहा कि कौन है? सामिया सुलुहु हुसैन है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।